Good morning, dear students. So, today we will read chapter number 6 Natural Vegetation and Wildlife of class 7. Let's start. Salima was excited about the summer camp she was attending. सलीमा अपने समर कैंप के लिए बहुत एक्साइटेड थी, बहुत उत्तेजित थी जो उसने अटेंड किया था. शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स. वो अभी अपने सभी सहपाठियों के साथ मनाली गई थी जो हिमाचल प्रदेश में है. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. अब उसे याद आ रहा था कि जब वो मनाली गई थी अपने ट्रिप पे समर कैंप में, तो उसने कैसे क्या क्या देखा. उसने बहुत सारे बदलाव देखे थे लैंड फॉर्म्स में. जैसे जैसे उनकी बस ऊपर जाती जा रही थी हायर एंड हायर और ऊपर, तो उसने नेचुरल जो वेजिटेशन थी, वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे और जो लैंड फॉर्म्स थे वो सब बदलते जा रहे थे. द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग सॉल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड. अब जो घने जंगल थे, जो जहाँ पर बहुत सारे सॉल और टीक के पेड़ थे, वो भी धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे. शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स. अब उसे क्या दिख रहा था, जो माउंटेन पहाड़ की स्लोप्स पे उसे बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ और उनकी जो पत्तियां थी वो एकदम नोकीली पॉइंटेड थी और उनके कोन शेप्ड, जो कोन शेप तो होता है ना बच्चों, उसमें उनके कैनोपीज दिख रहे थे. शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफेरस ट्रीज. अब उसे क्या पता चला कि ये कौन से पेड़ हैं, कॉनिफेरस. शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज. अब उसने नोटिस किया कि लंबे लंबे पेड़ों पे बहुत चमकदार फूल जो हैं वो खिले हुए हैं. दीज वर रोडोडेंड्रॉन्स. और ये कौन से फूल थे, रोडोडेंड्रॉन्स. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. अब जैसे जैसे मनाली से वो ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, रोहतांग पास की तरफ जा रहे थे, तो उसने क्या देखा कि जो ज़मीन थी, जो लैंड थी वहाँ की, वो कवर है बहुत छोटी छोटी घास से और कुछ जगह में बर्फ़ भी थी. From Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. अब जो सलीमा ने जो ऑब्ज़र्व किया, वहाँ पे जो देखा है, उससे हम भी हैरान थे कि इतना क्लोज रिलेशनशिप है. जैसे जैसे लैंड की हाइट बढ़ेगी तो वेजिटेशन जो है बदलते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे विद द चेंज इन हाइट. With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation. जितना हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे पहाड़ों में, उतना क्लाइमेट तो चेंज होगा और उसके साथ नेचुरल वेजिटेशन भी, वनस्पति जो है, पेड़ पौधे, ये सब भी चेंज मिलेंगे आपको. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. और जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं या क्रॉप्स हैं, इन सब की जो ग्रोथ है बच्चों, वो किस पर डिपेंड करती है कि वहाँ उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कितना, नमी है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल्स. और ये इस पर भी निर्भर करता है कि स्लोप कितना है, ढलान कैसा है जगह का, और थिकनेस, जो मिट्टी है उसकी थिकनेस कैसी है. द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स. इसीलिए जब मिट्टी और इन सब में भी अलग अलग वेराइटीज़ होगी, तो तभी जो वहाँ पर उगने वाली जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर बदली हुई मिलेगी आपको. नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज. और जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है, इसको हमने आम तौर पे बांटा गया है इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में. कौन कौन सी, वो अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे. तो नंबर 1 है फॉरेस्ट, जंगल, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लांटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर. ये जंगल कहाँ पे होते हैं बच्चों, जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा
डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट ग्रोन, और इन्हीं पर डिपेंड होके यही फैक्टर्स अगर उसे मिले तो एक घना और बहुत बड़े पैमाने पर एक जंगल उगता है। तो ये लेट्स डू में क्या है इन्होंने पढ़ा है, लाइक सलीमा व्हेन यू गो टू विजिट एनी न्यू प्लेस नोटिस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकरिंग these and try to think of factors responsible for the growth of such vegetation in that habitat। ये एक एक्टिविटी है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट है, अभी ए कैटेगरी हमने पढ़ा फॉरेस्ट्स और बी कैटेगरी हो गए ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या है, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ग्रासलैंड्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ पर एक मॉडरेट रेन बारिश होती है, ऐसे रीजन में ग्रासलैंड्स होते हैं। नेक्स्ट है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, थॉर्नी श्रब्स एंड श्रब्स ग्रोन इन द ड्राई रीजन। जितने भी श्रब हैं, झाड़ी हैं, ये झाड़ी नुमा जितने भी आपके कांटे वाले पेड़ हैं छोटे छोटे, ये सब कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे सूखी जगह हो, जहाँ पे कम बारिश होगी। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। अब सलीमा अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव जो हिमालय ट्रिप पे उसको हुए, वो अपने पिताजी के साथ शेयर कर रही थी। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। अब उनके पिताजी जो हैं बहुत जगह पर घूमे थे वर्ल्ड में। He told Salima about his observations of the variety of vegetation in different parts of different continents। अब उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने खुद नोटिस किया था कि अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की वेजिटेशन होती है। He mentioned about coniferous forest in the subpolar region। अब उन्होंने सलीमा को बताया कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बताया कि ये कहाँ पे होते हैं, सब पोलर रीजन्स पे। थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, और जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो कहाँ पर, डेजर्ट्स में होती हैं, मरुस्थल में होती हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन्स, और जो थिक बहुत मोटे तौर पे जो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट होंगे वो कहाँ पे, उमस वाले रीजन में होंगे। एंड मैनी मोर, और बहुत कुछ उन्होंने वेजिटेशन के बारे में बताया। Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region। अब सलीमा ने क्या रियलाइज़ किया कि हिमालयाज़ जो हैं उनमें बहुत वैरायटी हैं वेजिटेशन की, और ये एक कोई ऐसे कैसे देख पाएंगे जब हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ मूव करेंगे। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। और ये बदलाव जो है प्राकृतिक वनस्पति में कैसे होते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग देयर। अब आइए बच्चों, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में, संसार में हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है अलग अलग तरीके की, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, उनकी खासियत, उनकी फ़ीचर्स क्या हैं, और उनमें रहने वाले वाइल्ड लाइफ कौन कौन से होते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम। तो आइए बच्चे, अभी हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन कौन से होते हैं, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और हम जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। और ये इस तरह के वन जो हैं, इस तरह के जंगल कहाँ पाए जाते हैं, रीजन्स इक्वेटर के पास और ट्रॉपिक्स के बिल्कुल क्लोज। दीज रीजन्स एंड आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अब इन रीजन्स में क्या होता है, गर्मी होती है और ये बहुत हैवी इनको रेनफॉल मिलती है, बहुत घनी रेनफॉल मिलती है पूरे साल। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ड्राई सीजन तो कोई होता नहीं है, इसलिए पेड़ जो हैं, अपने वृक्ष जो हैं, अपनी पत्तियाँ एक साथ कभी नहीं गिराते। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। इसीलिए यही कारण है कि इन जंगलों को हम एवरग्रीन, सदाबहार कहते हैं। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। अब दिन में भी जो इतने थिक जंगल होते हैं, इतने घने जंगल होते हैं कि बिल्कुल भी उनमें स्पेस, जगह नहीं होती पेड़ों के बीच में
कि वो सनलाइट को अपने अंदर जाने दें। तो जंगल, इतने घने जंगल में सनलाइट भी दिन में नहीं जा सकती फॉरेस्ट के अंदर। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, महोगनी आर कॉमन हेयर। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं बच्चों? जैसे रोजवुड है, एबोनी है, महोगनी है। ये बहुत आम पेड़ हैं जो यहाँ पे जंगल में पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। बच्चों यहाँ पर एक डू यू नो दिया हुआ, ये भी पढ़ लेते हैं। एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनाकोंडा इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। और ये इतना बड़ा होता है एनाकोंडा कि ये किसी बड़े एनिमल को मार भी सकता है और खा भी सकता है, जैसे किसी क्रोकोडाइल को। मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, tropical deciduous are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia and in Central America। तो बच्चों ये deciduous forest कहाँ पर? ये monsoon forest होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? इसका बहुत सारा पार्ट भारत में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका के सेंट्रल पार्ट्स में। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। और इन रीजन्स में क्या होता है? मौसम के अनुसार बदलाव होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। और जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ड्राई सीजन में और पानी को कंजर्व कर लेते हैं। द हार्ड वुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर सॉल, टीक, नीम एंड शीशम। और इन जंगलों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सॉल के, टीक के, नीम और शीशम। Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and construction materials। और इन्हीं पेड़ों से क्या क्या हम फर्नीचर बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए ये काम आती है इनकी लकड़ी, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी काम आती है। अब टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन्स। तो बच्चों इन जंगलों में टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स और मंकी पाए जाने वाले आम जानवर होते हैं। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट and the picture of tiger and golden langur. So next is temperate evergreen forest. The temperate evergreen forests are located in the mid latitudinal coastal region। जो टेम्परेट सदाबहार ये जंगल हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में। दीज आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इन साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील। और यहाँ ये कॉमनली जो मार्जिन है इन कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, इक्लिप्टस एट्सेट्रा। और इनमें को ये पेड़ पाए जाते हैं जैसे ओक हो गया, पाइन हो गया, यूक्लिप्टस हो गया। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यू कैन सी हियर। नाउ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम बच्चों हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ पार्ट में USA के, चाइना में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में, चिले में, एंड आर ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। और वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन्स में भी ऐसे ये जंगल पाए जाते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। अब सूखे मौसम में, ड्राई सीजन में क्या होता है? ये अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच एट्सेट्रा। कौन कौन से पेड़ हैं यहाँ पर होते हैं कॉमन? ओक, ऐश, बीच। और डियर, फॉक्सेस, वॉल्स एंड द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। और ये सब जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। बर्ड्स लाइक फिजेंट्स, मोनल्स आर फाउंड हेयर। और यहाँ पे बर्ड्स, मोनल्स और फिजेंट्स पाए जाते हैं। और ये पिक्चर है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। नेक्स्ट इज मेडिटेरियन वेजिटेशन।
You have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. अब हमें पता चल गया कि जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स हैं कॉन्टिनेंट्स के वो ज़्यादातर टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट ने घेरा हुआ है. द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट. लेकिन जो पश्चिम भाग है या दक्षिण पश्चिमी मार्जिन्स है कॉन्टिनेंट्स के वो एकदम अलग है. दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन. उनकी कैसी होती है? मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है. इट इज़ ऑल मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप. और ये ज़्यादातर कौन से हिस्सों में पाए जाते हैं? मेडिटेरियन सी में, यूरोप में, अफ्रीका में एंड एशिया में. हैंस द नेम. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in the California or in the US. अब USA के जो कैलिफोर्निया में मेडिटेरियन रीजन है उसमें ये एक्चुअली बाहर की तरफ पाए जाते हैं. साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन रीजन्स में ये पाए जाते हैं. दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स. अब इन रीजन्स में क्या होता है? बहुत हल्की बरसात और ठंड होती है और ज़्यादातर इनमें हॉट और ड्राई समर गर्मियाँ रहती है. सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू. अब यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंजेस हो गए, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, क्योंकि लोगों ने ज़्यादातर यहाँ पर ऐसी इस तरह की खेती करना शुरू कर दिया और नेचुरल वेजिटेशन को जो है रिमूव कर दिया, हटा दिया गया है. देयर इज़ंट मच वाइल्ड लाइफ हेयर. और यहाँ पर कोई ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं मिलती है, ज़्यादा जानवर नहीं मिलते हैं. नेक्स्ट इज़ कॉनिफरस फॉरेस्ट. इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री से 70 डिग्री of northern hemisphere the spectacular coniferous forests are found. हायर लैटिट्यूड्स पे बच्चों क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैगा, और इनको टैगा भी कहते हैं. आपका क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि टैगा क्या है. सो दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड. तो ये फॉरेस्ट कहाँ दिखाई देते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? हायर एल्टीट्यूड में. दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयाज इन अबेंडेंस. अब यही जो ट्रीज़ हैं, यही पेड़ जो हैं हिमालय में बहुत मात्रा में सलीमा ने देखे थे. दे आर टॉल, ये बहुत लंबे होते हैं. सॉफ्ट वुड होते हैं, इनका एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, सदाबहार पेड़ होते हैं. दीज वुड्स आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट. अब बच्चों जो जिन वृक्षों से हम बोलते हैं ना कि पेड़ों से पेपर बनाया जाता है, तो यही पेड़ हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के, जिन पेड़ों से, जिनके पल्प से हम मैन्युफैक्चर करते हैं पेपर और न्यूज़ प्रिंट. मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड. और इन्हीं सॉफ्ट वुड से क्या बनते हैं? मैच बॉक्सेस के बनते हैं और पैकिंग बॉक्सेस. चिर, पाइन, सिडर आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट. इन जंगलों में ये पेड़ पाए जाते हैं जैसे चिर, पाइन, सिडर. सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर. और यहाँ पे कॉमन जो एनिमल्स हैं वो सिल्वर फॉक्स पाई जाती है, मिंक है हो गया, पोलर बियर हो गया, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं. बच्चों यहाँ साइड में देखो आप, डू यू नो दिया हुआ है. टैगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज. So next is grasslands. Tropical grasslands. These grow on either side of the equator and extend till the tropics. ये tropical grasslands कहाँ पर होते हैं? या तो इक्वेटर की साइड होते हैं या फिर ट्रॉपिक्स की तरफ. This vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall. और ये vegetation जो है कैसे ग्रो होती है? मॉडरेट में, मॉडरेट से लेके लो अमाउंट जहाँ पर कम बारिश होती है. लेकिन ग्रो वेरी टॉल, और ये बहुत लंबी लंबी भी उगती है. अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट. 3 से 4 मीटर में ये ग्रासलैंड उगती है. सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप. ऑफ सवाना आइलैंड ग्रासलैंड है अफ्रीका की, वो इसी टाइप की है.
एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब इनमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में कौन कौन से जानवर ये सब पाए जाते हैं? हाथी हो गया, जेब्रा, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। और बच्चों यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के। मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। Temperate grassland. These are found in the mid-latitudinal zones and in the interior part of the continent. टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? तो अंदरूनी हिस्से जो हैं कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पर यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। ज़्यादातर क्या होता है यहाँ की ग्रास जो होती है वो छोटी होती है और न्यूट्रिशियस होती है। वाइल्ड बफेलोज, बिसोन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। और टेम्परेट रीजन में जंगली भैंसें, बिसोन्स, एंटीलोप्स ये बहुत कॉमन पाए जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट इज थॉर्नी बुशेस। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। थॉर्नी बुशेस के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। थॉर्नी बुशेस जो कांटे वाली झाड़ियाँ होती कहाँ पाई जाती हैं? डेजर्ट में, रेगिस्तान में, सूखे इलाके में। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट जितने भी कॉन्टिनेंट्स है बच्चों, इनके वेस्टर्न साइड पे ही, उसी मार्जिन पे आपको, आप किसी भी कॉन्टिनेंट को ले लीजिए, उसके वेस्टर्न साइड पे ही डेजर्ट मिलेंगे। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। यहाँ पर बहुत जला देने वाली हीट होती है, बहुत गर्मी होती है और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन जो है बहुत कम होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप गिवन। अब आप वर्ल्ड मैप में आइडेंटिफाई करना जितने भी डेजर्ट्स हैं। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? क्या आप बता सकते हैं ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है बच्चों? यस, राजस्थान। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच हैव यू लर्नड अर्लियर। और आप बता सकते हैं कुछ कॉमन एनिमल्स कौन कौन से होते हैं डेजर्ट में? ऑफ कोर्स कैमल होता है। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। और अगर आप पोल की साइड जाएंगे तो वहाँ पे मौसम बहुत आपको ठंडा, आपको क्लाइमेट मिलेगा। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर। और बहुत ठंडे आप एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे भी जो प्रकृति वनस्पति है वो बहुत लिमिटेड होती है। ओनली मोजेस, लीचन्स और वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। और यहाँ बहुत ठंड इतनी पड़ती, इतनी बर्फ़ होती है कि वहाँ पे कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाती, तो बहुत कम, जैसे मोसेस, लीचन्स, बहुत स्मॉल श्रब्स होती हैं यहाँ पे पाई जाती है। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और ये कब ग्रो होती है? जब बहुत थोड़ी सी गर्मी शुरू होती है वहाँ पे। दिस इज़ कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो इसको टुंड्रा टाइप वेजिटेशन भी कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। और इस टाइप की वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? पोलर रीजन्स में, यूरोप के, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट दैमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। Seal, walruses, musk oxen, Arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here. बच्चों ये सब यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं। और यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन जो है पूरी थिक फर से ढकी होती है ताकि वो अपने आप को बचा सके। सलीमा's father showed her some photographs of thick forest. अब सलीमा के पापा ने उनको कुछ पिक्चर्स दिखाई थिक फॉरेस्ट की। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। अब कुछ फोटोग्राफ्स में सलीमा ने क्या देखा कि कुछ लोग पेड़ों को काट रहे हैं और फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट। अब उसके पापा ने उनको क्या समझाया कि लोकल पीपल जो होते हैं उनको जंगल सफाई करनी है ताकि उस लैंड पे वो खेती कर सकें। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग फॉरेस्ट आर क्लियर्ड देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गोज। अब सलीमा को बहुत आश्चर्य हुआ, उसने कहा अगर हम जंगलों को साफ कर देंगे, काट देंगे, तो जो वाइल्ड लाइफ है, जो उसमें रहने वाले जंगली जानवर है, वो कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या दोबारा से फॉरेस्ट अपनी ओरिजिनल शेप ले लेता है। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस विल देयर बी एनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, टिम्बर्स, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर। क्या लगातार जिस तरीके से अभी लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो क्या हमें
फ्यूचर में जो है हमारे लिए ऑक्सीजन पर्याप्त होगी, वाटर वेपर, टिम्बर और जंगलों से मिलने वाले फ्रूट्स, नट्स, क्या ये हमें फ्यूचर में मिल पाएंगे? डू यू एग्री विद सलीमा? होल्ड अ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लेशन ऑफ अवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड fauna. Suggest some measure to conserve them. क्या आप इसकी बात से सहमत हैं? सलीमा की बात से आप एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में कि हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है, संपदा, ये सब कम होती जा रही है, और आप कुछ सुझाव भी हमें दे सकते हैं जिससे हम कंजर्व कर सकें अपने प्राकृतिक और इन फॉरेस्ट को। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. So thank you for watching this.